प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पहुंची सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की टीम राष्ट्रीय एथलेटिक्स भुवनेश्वर चैंपियनशिप उड़ीसा में कांस्य और रजत पदक जीतने वाली रूबी कश्यप के घर। आइए जानते हैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में आज MS गौर के साथ कि मुजफ्फरनगर के नाम रोशन करने वाले मुजफ्फरनगर के पास के गांव मुस्तफाबाद की इस बेटी रूबी कश्यप के जीवन के सफर के बारे में। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत खूब कही है किसी ने लाइन। और जैसे कि लगातार सचनामा इंडिया प्लस न्यूज जीवन परिचय इस तरह के कार्यक्रम मुसलसल चलाता है, तो उसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के पास के गांव मुस्तफाबाद में हम मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर सुनकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी घट जाती हैं जिले के अंदर जो कि भूलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन चीजों को भुलाने के लिए मुजफ्फरनगर का जो यूथ है, जो बेटा बेटियां हैं, वो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो आज पहुंचे हैं मुस्तफाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी कश्यप, जिन्होंने हाल ही में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कंप्लीटली कहानी हम जानेंगे खुद रूबी कश्यप से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिरकार कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम किसी चीज को करते हैं, शिक्षा हो, वो खेल की दुनिया हो, तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी बुआ की लड़की गेम करती थी, मैं वहीं से मतलब पढ़ाई भी मैंने रोहाना खुर्द गाँव में पढ़ाई भी वहीं से की है, गेम भी वहीं से स्टार्ट किया है। फिर 12th के बाद मैं अपने गांव में आ गई। फिर यहीं पे मुजफ्फरनगर SG कॉलेज है, जहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच विपिन पाल, पंकज गुलाब कोच, उनसे मैं अभी फिलहाल में ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरे पापा मतलब जो मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा फिलहाल, वैसे मतलब अपनी बेटियों को कराए, पढ़ाए, लिखाए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये तो मैसेज है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा, आप हाल ही में जो, क्योंकि द्वितीय और तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया है, ये गेम्स कहाँ पे आयोजित किए गए? कितने लोग इसमें शामिल थे? कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल थी? ये भुवनेश्वर के IIT यूनिवर्सिटी गेम वुमेन्स थी। इसमें मैंने 10,000 किलोमीटर में तृतीय स्थान और 5 किलोमीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसमें कितनी यूनिवर्सिटी? इसमें 286 यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी जो पढ़ाई है वो रोहाना से भी हुई है, आपके गांव से भी हुई है, आपके कोच जो हैं आप उनका भी नाम ले रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे आ जाती हैं लाइफ में, जीवन में, आप हो, मैं हूँ या और भी स्टूडेंट हो, कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक डिमोटिवेट हो जाता है, और जिसे देख करके इंसान ये देखता है कि जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूँ जीवन परिचय। तो लाइफ में ऐसा कुछ हुआ? आपने ये अपनी प्राथमिक शिक्षा मुझे बताई, आपने जो है ये बहुत शॉर्ट में आपने मुझे बता दिया। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कहाँ से शुरुआत की? एक लगन, जब हम किसी को देखते हैं, एक आइडियल हमारा बन जाता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना और मुझे ऐसा करना है। मैं मतलब रोहाना की जो मेरी बुआ जी है उनकी लड़की करती थी, तो मम्मी ने बोला कि इसे भी वहीं पे भेज दो। अच्छा, वहां से देखकर आप प्रेरित हुए? जी, मम्मी ने बोला था। मतलब आप नहीं चाहते थे? नहीं, मुझे कुछ इस बारे में मतलब कुछ नहीं पता था। मम्मी पापा ने बोला कि इसे वहीं पे छोड़ दो। फिर कुछ साल के लिए तो मेरा मन भी लगा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं नहीं रहती वहाँ पे, मैं नहीं करती। मम्मी ने बोला कोई नहीं बेटा, 12th वहीं से कर ले, अभी गेम कर ले, फिर घर पे आ जाइए। फिर 12th के बाद मैं यहाँ पे आई। अपनी बुआ की लड़की को देख के मम्मी पापा ने बोला कि इसे भी गेम कराओ। मतलब वहाँ पे एक मोमेंट ऐसा आया था कि मतलब मन नहीं लग रहा, घर चले जाए, तो वहाँ पे आपने ना आने की, मतलब वहाँ पे जो चीजें थी उन चीजों को फेस किया जी, और उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे जी। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ, क्योंकि आप घर भी आ गए, शिक्षा भी आपकी चलती रही, कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि, क्योंकि अक्सर कर आज के टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, सपोज कोई चीज घटना घट गई, कोई इंसान कहीं असफल हो गया, अनसक्सेस हो गया, तो जहन के अंदर काफी सारे सवाल आने लगते हैं, नहीं होगा, कैसे होगा तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, करूं ना करूं, इस तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। कभी कोई इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है? जी, जैसे कि मतलब मैं अभी तीसरी बार यूनिवर्सिटी गेम खेली हूँ, इस बार मेडल है, तो उससे पहले 2 बार भी खेल चुकी हूँ। तो तब लगता है कि कुछ नहीं है, छोड़ो,
मेडल नहीं आ रहा है, छोड़ो ऐसे ही मतलब। तो फिर कहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि नहीं करना फिर चाहिए? मतलब कुछ दिन तो लगता था कि कुछ नहीं है इन चीजों में, कुछ नहीं, छोड़ो अपना घर रहो। फिर प्रैक्टिस पे तो मैं हमेशा जाती हूँ। फिर वहां पे धीरे धीरे करो, कोई नहीं, आज निकलनी होगा, पर होगा जरूर। आज नहीं तो कल। जी। तो अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप क्या करने वाले हो? क्या आपका लक्ष्य है? क्योंकि जब हम कोई काम आगे करते हैं अभी तो कुछ एक लक्ष्य लेके चलते हैं अपने जी, साथ। अभी खेलो इंडिया है, उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी की क्रॉस कंट्री भी है फरवरी में, और गेम भी है। उससे आगे सोची एशियन के लिए भी, मतलब अभी धीरे धीरे मेहनत करेंगे और ज्यादा, मतलब जो ये अपने तैयारी जारी है। जी विदेश खेल के आए, अपने गांव का नाम रोशन करे, मम्मी पापा का, अपने जिले का। ये आपका लक्ष्य है जी, कि मुजफ्फरनगर का कि कहीं एक नाम हो? बार इंडिया का कोट मिले। अरे वाह। अच्छा, कुछ ऐसा होता है जब, खासकर क्योंकि आप बेटी हैं, जी, और बेटी, ये कहा जाता है कि जब बेटी पढ़ती है और कुछ बनती है तो कई परिवार को सुधार के लेके चलती है। जी, बेटियों को लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम, क्योंकि एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जिसपे लोग जुड़े हैं। जी। बेटियां मतलब मेरी बहनें और भी गेम करती है, पढ़ाई भी करती है। वो 12th के बाद सोचती है कि छोड़ो, ठीक है, अपना खाना बनाओ, घर पर रहो, शादी हो जाएगी। कुछ बोलती है, पढ़ने के लिए भी बोलती है, उनके घर वाले मना करते हैं। तो मैं घर वालों को भी उनके बोलना चाहूंगी कि उन्हें पढ़ाए, अगर वो बोल रही है तो पढ़ाए, अगर उनका मन नहीं है तो मत पढ़ाओ। क्योंकि अगर उसकी इच्छा है तो वो कुछ करेगी, अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं करेगी। यानी कि सीधा सा मैसेज ये है कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी, बेटा हो या पढ़ना बेटी हो, या तो उन्हें लिखना, पढ़ाया जाए। जी, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं जिस उन्हें फील्ड वहां में। पे उन्हें सपोर्ट की जाए। जी, तो ये हमारे साथ मौजूद थी रूबी कश्यप। मैंने जैसे जिक्र किया था कि मुजफ्फरनगर के पास का गांव मुस्तफाबाद है। काफी बात इनसे की गई और कुछ चीजें जानी भी गई कि अक्सर का, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, जब हम एक उम्र में होते हैं 11th-12th, तो उसके बाद जब हम मुसलसल चलते हैं तो काफी सारी सिचुएशंस इंसान के सामने आती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हें अगर फेस कर लिया जाए तो वो भी रूबी कश्यप बन सकती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे साथ है। तो इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि जो मुजफ्फरनगर के ही नहीं बल्कि आसपास के जो युवा हैं, बेटा हैं, बेटियां हैं, वो इस तरीके के जो सक्सेस, जो सफलता हासिल कर रहे हैं, उन्हें हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, आप तक पहुंचाएं। और मेरी कोशिश रहेगी इसी तरीके से। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।